क्या बिहार की शराबबंदी सामाजिक सुधार नहीं राजनीतिक जिद बन गई है? क्या बिहार की शराबबंदी गरीबों को जेल में ठूसने और अमीरों के घर तक होम डिलीवरी का जरिया बन गया है? क्या इस राजनीतिक जिद की वजह से बिहार अंदर से खोखला हो रहा है? और क्या बिहार की शराबबंदी बिहार के बाढ़ से भी ज्यादा बड़ी त्रासदी बन गई है? नमस्कार, मैं हूं सुकन्या सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्लेन विद सुकन्या। क्या होली से पहले बिहार की शराबबंदी को हटा देना चाहिए? ये हम नहीं कह रहे हैं। दरअसल नीतीश कुमार की शराबबंदी पर उनके अपने करीबी ही सवाल उठा रहे हैं। ताजा सवाल उठाया है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के विधायक दल के नेता माधव आनंद ने बिहार विधानसभा में। सर, वो वक्त आ गया है जहां शराबबंदी की भी समीक्षा होनी चाहिए, अच्छे ढंग से लागू किया जाए, अवेयरनेस पे काम किया जाए और कानून में जहां भी संशोधन की आवश्यकता पड़े संशोधन करते रहिए। सर, आप हमेशा से करते आए हैं और इसकी भी समीक्षा होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने शराबबंदी की समीक्षा की मांग कर दी है। इसके अलावा गाहे बगाए जीतन राम मांझी शराबबंदी कानून के खिलाफ बोलकर सुर्खियां बटोरते रहते हैं और साथ ही शराबबंदी कानून बनाते वक्त नीतीश कुमार के करीबी रहे प्रशांत किशोर ने बिहार विधानसभा के चुनाव के दरमियान कहा था कि अगर उनकी जनसुराज चुनाव जीतती है तो वो 15 मिनट में बिहार की शराबबंदी को उखाड़ कर फेंक देंगे। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि बिहार में कहने को तो शराबबंदी है, लेकिन 3 गुने 4 गुने दाम पर बड़े आराम से किसी भी घर में किसी भी व्यक्ति के द्वारा शराब होम डिलीवरी कराई जा सकती है। बिहार में एक पैरेलल शराबबंदी के बाद अवैध शराब की तस्करी का इकोसिस्टम तैयार हो चुका है। बिहार की शराबबंदी की वजह से एक तरफ जहां अमीरों के घर होम डिलीवरी हो रही है, वहीं दलित महादलित समाज के गरीब जो है लाखों की संख्या में जेल में बंद है, क्योंकि उनके पास 500,000 रुपए नहीं है दे सके। इसके अलावा शराबबंदी की वजह से लोग अब क्या कर रहे हैं, कच्ची जहरीली शराब का सेवन कर रहे हैं। स्पेशली वो लोग जो 500 की बोतल 2000-2500 में नहीं खरीद सकते हैं। उन लोगों के पास रास्ता सिर्फ एक ही है कि कच्ची शराब का सेवन किया जाए। और बिहार की शराबबंदी की वजह से बिहार के युवाओं में ड्रग्स की तरफ रुझान भी बढ़ रहा है और डर तो ये लग रहा है बिहार को कि कहीं उड़ता पंजाब के बाद उड़ता बिहार फिल्म न बनानी पड़ जाए। तो कुल मिलाकर अगर वीडियो यहाँ तक आपने देख लिया है और आपको लग रहा है कि शराबबंदी से सिर्फ नुकसान है, तो आप गलत हैं। बिहार की शराबबंदी का सबसे बड़ा फायदा उत्तर प्रदेश और झारखंड को हो रहा है। वहां बड़ी तेजी से विकास हो रहा है, इसलिए क्योंकि बिहार में शराब तस्करी करने के लिए इन्हीं 2 राज्यों से शराब तस्कर शराब लेकर आते हैं, जिससे वहां एक्साइज के जरिए मोटी कमाई हो रही है, जिसका इस्तेमाल वहां की सरकार विकास कार्यों में कर रही है। वहीं दूसरी तरफ बिहार में जो खजाना शराब बेचकर सरकार के खाते में आना चाहिए था, वो खजाना 2 गुने 3 गुने दाम में शराब तस्कर की जेब में जा रहा है और जो उपभोक्ता है वो 4 गुने 3 गुने दाम में शराब बड़े आराम से खरीद रहे हैं। तो कुल मिलाकर उपभोक्ता और बिहार की सरकार दोनों की जेब कट रही है और मालामाल बिहार में शराब तस्कर हो रहे हैं। और इसलिए राजनीति के एक्सपर्ट तो अब कहने लगे हैं कि बिहार में जो शराबबंदी है वो बाढ़ से बड़ी त्रासदी बन गई है। जरा बयान सुनिए। जिस तरीके से बिहार के लिए बाढ़ अभिशाप है, उसी तरीके से शराबबंदी भी बिहार के लिए अभिशाप साबित हो रहा है। मानिए या मत मानिए, लेकिन यह 16 आने सच है कि बाढ़ बिहार के कुछ हिस्सों में कुछ महीनों तक ही रहता है, लेकिन शराबबंदी सालों भर चलने वाला बिहार के लिए अभिशाप साबित हो रहा है। जब शराबबंदी लागू किया गया था तब इसके जो फायदे गिनाए गए थे कि लोग नहीं मरेंगे शराब पीने की वजह से, लोगों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी शराबबंदी की वजह से, नकली शराब लोग नहीं पिएंगे, जहरीली शराब लोग नहीं पिएंगे, अपराध कम जाएगा। लेकिन हुआ इसके ठीक उलट है। जहरीली शराब पीने से आए दिन मौत का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है बिहार में। नकली शराब धड़ल्ले से पकड़ा जा रहा है। अगर शराब नहीं बिकता तो इतने शराबी क्यों जेलों में होते, इतने शराब तस्कर क्यों जेलों में हैं? शराब मिल रहा है बिहार में 2 गुनी 3 गुनी 4 गुनी कीमत पर लोग शराब पीने का शौक पूरा कर रहे हैं और इससे बिहार को आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। आर्थिक, सामाजिक, हर तरीके का नुकसान शराबबंदी की वजह से हो रहा है। जिस नीतीश कुमार की सरकार ने शराबबंदी लागू किया था, अनुरोध रहेगा लोगों का यह है, दबी जुबान खुल करके नहीं बोल रहे हैं कि वही नीतीश कुमार इस शराबबंदी को हटा दें। बता दें कि शराबबंदी कानून में दिक्कत नहीं है, दरअसल ये पूरे माइंडसेट की प्रॉब्लम है।
शराबबंदी को करीब से समझने की जरूरत है। किसी भी केस को समझने के लिए थोड़ा केस स्टडी करना पड़ता है। बता दें कि बिहार से पहले 1920 के दौर में अमेरिका में भी शराबबंदी लागू हुई थी। आगे चलकर वहां की सरकार को शराब खोलना पड़ा, शराबबंदी हटानी पड़ी, क्योंकि वहां पर तस्कर राज एस्टैब्लिश हो गया था। एक तरफ वहां की सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा था और दूसरे वहां पर बड़े बड़े तस्कर और गैंगस्टर डेवलप हो गए थे जो शराब की तस्करी करके पैसा कमा रहे थे। इन सब के बीच 2 राज्यों में ये प्रयोग असफल रहा, हरियाणा और आंध्र प्रदेश में। वहां की सरकारों ने भी वहां पर शराबबंदी करके देखा, लेकिन वहां भी शराबबंदी करके सरकार जो है युवाओं को शराब पीने से नहीं रोक सकी, जिसके बाद सरकार को शराबबंदी खोलनी पड़ी। यह समझने वाली बात यह है कि शराब की लत कानून बनाकर नहीं छुड़ाई जा सकती है। इसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना होगा, लोगों को धीरे धीरे समझाना होगा कि शराब पीने से आपके स्वास्थ्य और आपके इकोनॉमिकल हेल्थ यानी जेब पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए बेहतर है या तो इसका सेवन ना करें या कम करें। और इसी कंडीशन को समझते हुए जो भी लोग बिहार में शराबबंदी के खिलाफ बोल रहे हैं वो प्रो लिकर नहीं बल्कि प्रो लॉजिक है। और इसी कड़ी में जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी और प्रशांत किशोर जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति भी बिहार की शराबबंदी को 15 मिनट में उखाड़कर फेंक देने की बात कहते हैं। बिहार की शराबबंदी पर हम क्या सोचते हैं, इससे ज्यादा जरूरी है कि हमारे व्यूअर, बिहार की जनता इस बारे में क्या सोचती है। क्या आपके इलाके में भी शराब की होम डिलीवरी हो रही है? अगर होती है तो कमेंट करके जरूर बताएं। क्या आपके इलाके में भी धड़ल्ले से कच्ची शराब बेची और खरीदी जा रही है? इस पर भी कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको भी लगता है कि नीतीश कुमार को होली से पहले बिहार से शराबबंदी को उखाड़कर फेंक देना चाहिए, तो इस पर भी अपनी राय जरूर दें। आप देख रहे थे न्यूज एक्सप्लेन विद सुकन्या और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं और अगर सीधे सपाट अंदाज में मेरी खबर बताने का तरीका आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।